हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो क्लास 6 का ज्योग्राफी कर रहे हैं। उस सीरीज में आगे आज हम लोग 5वां चैप्टर देखेंगे। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो क्लास 6 में उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिए भी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी एग्जाम लेने वाली शिक्षक भर्ती के उनके लिए। तो चलिए आज फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर। तो फिर वही कहानी के क्रम में ही ये चैप्टर बना हुआ है, जिससे कि बच्चों को समझ में आए। तो आज के चैप्टर में रोहित है, अपने पिता से बात करता है। क्या बात करता है? रोहित के पिता फ़ोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे, यानी उसके मित्र आए होंगे उनके, तो अपने मित्र को रास्ता बता रहे थे। बोल रहे थे कि स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा, वहाँ से पूरब चलिएगा, रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर सामुदायिक भवन है, उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। यानी कि उन्होंने बता रहे थे, नेविगेट कर रहे थे कि कैसे कैसे आप आइएगा। तो रोहित को पिताजी की बात समझ में नहीं आई। वो क्या समझ में? बोले कि अरे ये फ़ोन पे बता देंगे तो आ जाएंगे, कि जाके लाना पड़ेगा, उनको कैसे पता चलेगा, कैसे आएंगे। तो पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे? रोहित ने पुनः पूछा। तो रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज पेंसिल मंगवाया और कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखा चित्र बनाया। देखिए रेखा चित्र इस तरह का बना। ये रहा स्टेशन। स्टेशन से बोले थे कि इधर जाना है उत्तर की तरफ, फिर इधर रिक्शा स्टैंड, फिर वापस इधर आया और यहाँ पे सामुदायिक भवन के पास रोहित का घर मिल जाएगा। रोहित कई बार इस चित्र को देखा, उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी अपने घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। बिल्कुल सही बात। हम लोग भी मैप देखते कि नहीं? आप लोग गूगल मैप देखते होंगे, कहीं जाते होंगे, जो बताता है कि इधर किधर मुड़ना है और कहाँ पहुँचना है। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गाँव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा, यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। किस काम के लिए? गांव का मैप बनाने के लिए। सभी तैयार हो गए। उन्होंने बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा किया। सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए। अब देखिए बच्चे पंक्ति में खड़े हो गए हैं और इनका मुंह किस ओर है? पूरब की ओर। तो उन्होंने कहा, सभी अपना मुंह पूरब की ओर कीजिए। सबने वैसा ही किया। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिशा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग खेल खेल में ही जानेंगे दिशा के बारे में, और यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया, आपकी पीठ किस दिशा में है? देखिए सामने मुंह है किधर? पूरब की तरफ, तो पीठ किस दिशा में होगा? बच्चों ने तुरंत बता दिया। बायां हाथ किस दिशा की ओर है? बच्चों ने तुरंत बताया। दायां हाथ किस तरह है? सामुदायिक भवन किस दिशा में है? पैर किस दिशा में? ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछा बच्चों से। अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर लें तब आपके किस दिशा में कौन सी चीज़ें होंगी, ये भी बच्चों से पूछा। हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, कोई दिशा पूछता तो सबसे पहले देखते थे पूरब किधर है, उधर मुंह करते थे, फिर बताते अच्छा इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, पीछे पश्चिम है। गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। तो कितनी प्रमुख दिशाएं होंगे? 4। इसके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व, पूरब दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम होते हैं। तो 4 कितने हो गए? 8। और इसके अलावे भी आपके सर के ऊपर जो आकाश है और पैर के नीचे जो पाताल है, यानी ऊपर जेनिथ बोलते हैं, नीचे को नादिर बोलते हैं। तो ऊपर क्या हो गया? आकाश, नीचे पाताल, ये भी 2 दिशा होगा, यानी टोटल कुल कितनी दिशाएं हैं? 10। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख दिशा कितने हैं? 4। और टोटल कितनी दिशाएं हैं? 10। आइए इस चित्र में देखिए, आपको दिशा को बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए ऊपर की तरफ मैप में भी हमेशा क्या होता है? हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रहता है और नीचे की तरफ दक्षिण रहता है। तो उत्तर दक्षिण हो गया। तो दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? पूरब, और बाईं तरफ पश्चिम, यानी उत्तर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। अब देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए उत्तर और पूरब के बीच ये कौन सा हो गया? ये हो गया उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। अब ये कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्व, ये नीचे दक्षिण और इधर पूरब के बीच, तो ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अब ये वाला हिस्सा देखिए, इधर ये दक्षिण और इधर ये पश्चिम के बीच में, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और ये वाला हिस्सा देखिए, ये पश्चिम और उत्तर के बीच हो गया, तो पश्चिम उत्तर के बीच हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट।
तो इस तरह से हमने देख लिया 10 दिशा में से 8 को, 2 दिशा, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, यानी टोटल 10 दिशाएं हो गए। बच्चों ने शुरू में तो जवाब आने में देरी हुई। अब देखिए क्या हुआ कि कुछ करके देखते हैं। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर ऊपर दिए गए प्रश्नों की तरह ही प्रश्न पूछे जवाब प्राप्त किए। तो बच्चों ने फटाफट जवाब दे दिया। देखिए चित्र में एक बच्चा है जिसका मुंह किधर है, पूरब की ओर है, तो दाहिनी तरफ दक्षिण हो गया, बाईं तरफ क्या हो गया, उत्तर हो गया, और पीछे की तरफ, पीठ की तरफ पश्चिम हो गया। शुरू से बच्चों ने जवाब आने में देरी, लेकिन धीरे धीरे बच्चा फटाफट जवाब देने लगा। गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा होने पर क्या होता है, सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाईं तरफ उत्तर दिशा और दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा होती है। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया। बोला कि मानचित्र को सामने से देखने पर ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। मानचित्र में याद रखिए, ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण, दाईं की तरफ क्या हो जाएगा, पूरब, और बाईं की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम। बिल्कुल इसी तरह से। बस इसको थोड़ा सा क्या करिए, घुमा दीजिए। इसको घुमा देंगे तब तो ये ऊपर हो जाएगा, उत्तर। चलिए अभी मानचित्र देखते हैं। सामने बिहार का मानचित्र है। मानचित्र में ये देखिए ऊपर का हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर, नॉर्थ हो गया। नीचे का हिस्सा क्या हो गया, ये दक्षिण, साउथ। ये दाहिनी तरफ क्या हो गया, ये पूरब, और ये बाईं तरफ क्या हो गया, पश्चिम। पिछले चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वाल्मीकि नगर कहां पे है, तो वाल्मीकि नगर कहां पे है बताइए, वो है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण इधर है, तो वाल्मीकि नगर जो है वह अगर एग्जैक्ट बताया जाए तो कहाँ पे है, उत्तर की तरफ तो बोलेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट बताए तो क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम में क्या है, वो वाल्मीकि नगर है। गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि बताइए भारत के चारों दिशाओं में क्या है। बच्चों ने बताया पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। आइए देखते हैं भारत के मैप को। ये देखिए, ये हमारे देश भारत का मैप है। तो इधर जो है ना पूरब हिस्सा में, यहाँ पे क्या है, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और इधर पश्चिमी हिस्से में क्या है, अरब सागर। इधर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, और इधर पाकिस्तान है। और नीचे कहाँ है, नीचे है हिंद महासागर, और यहाँ पर श्रीलंका। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि पूरब में क्या है, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में चीन, और चीन के बीच में यहाँ पे क्या है, हिमालय, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। याद रखिएगा, ये भारत की चौथी हो गई। और भारत के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कहा कि अब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उनमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आप लोगों के मानचित्र बनाने सिखाऊंगा, यह कक्षा से चलेंगे गुरुजी। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कुछ। प्रमुख दिशाएं कितनी हैं, दिशाएं कितनी है प्रमुख, 4 हैं। टोटल कितने हैं, 10 हैं। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में, किस दिशा में है, देखिए यहाँ पे है ना, तो किस दिशा में, इसको बोलेंगे पूरब, और नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व की ओर कह सकते हैं आप। यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व है कहीं पे, दक्षिण पश्चिम, ये रहा दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा घ। और ऐसे अगर बोलते तो सिर्फ पूरब भी बोल सकते थे। खाली जगहों को भरिए। हिमालय पर्वत भारत के डैश दिशा में है, किस दिशा में, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की दिशा है तो उसको क्या बोलिएगा आप लोग, उत्तर की तरफ है। उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से डैश दिशा में है। अरब सागर कहाँ है, यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी कहाँ है, इधर दाहिने तरफ, तो उसके किस तरफ है, पश्चिम में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम में। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी ऑब्जेक्टिव का तो सीरीज हम लोग लाएंगे ही बाद में, पहले किताब ख़त्म कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है वीडियो, फिर से कमेंट कीजिए, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।